है कि नहीं? बन गई? रियली? हाँ, बन गई। अब देखो आवाज़ आ रही है दवानो? नहीं आ रही है? आ तो रही है। देखो, आ रही है? अब देखो आ रही होगी। आ रही है? अरे यहाँ तो आ रही है, वहाँ नहीं आ रही? देखो, अब आ रही होगी। लैग चलता है ना? लैग चलता है। अब आ रही है? ठीक है? तो आवाज़ मेरी जहाँ तक नहीं पहुँच पाई वहाँ भी, जहाँ पहुँच पा रही वहाँ भी। आ रही है ना? अरे आएगी तो है ही, हमको पता है यहाँ पे, मतलब पता दो सबको। अरे ठीक हो गया। आ रही है, आ रही है। कौन आ रही है? क्या बोलते हैं? बुलाती है मगर जाने के नहीं। ना? हाँ, बिल्कुल। वाह 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 वाह, अच्छा आ गया गुरु। देखो, अब आएगा मजा। देखो इधर इधर, ये इसमें ठीक, बच्चे बच्चे देखो देखो। चैप्टर 5, 6 और 7, 3 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? जिनमें से जो पहला चैप्टर है, खासकर इससे क्वेश्चन बहुत धुल्ले से आ रहे हैं। धुल्ले समझते हो? बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही अभियान चलेगा, याद करो अभियान। ना कुछ एग्जाम्पल होंगे, ठीक है? पानी पी पी के फटाफट जल्दी से याद, पूरा नहीं याद करना। देखो यहाँ पे हम बताते रहेंगे आपको, कुछ तौर तरीके भी बताएंगे, वैसे वहीं पे कोड कर लेना है, ठीक है? और इसको, इसमें एग्जाम्पल काफी ज्यादा है, तो आपको इसमें सिंपल याद करना है, ठीक है? दूसरा बात, एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपको समझना थोड़ी जरूरत पड़ेगी। जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वहां पर आपको समझना पड़ेगा, बिना उसके नहीं सब कर पाओगे। बचा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एनिमल्स पढ़ेंगे। इसमें 2 एनिमल तो हट ही गए हैं, तो पढ़ाना हमको कौन सा? काकरू, लेकिन हम तीनों सोच रहे हैं पढ़ा देंगे। क्यों? पढ़ा देंगे, कोई भरोसा नहीं कहाँ से आ जाए, कोई बुक में है तो पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? मान लो आगे तक क्या करोगे? ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें लोग देते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है? जो 15 क्वेश्चन आता है ना आपको सेक्शन बी वाले सेक्शन से, वहां पे लोग क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है? हैं? पहले से थोड़ी सीखो सीखो सीखोगे। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, देखो, तो 3 चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ने हैं। 3 चैप्टर के बाद अगला जो यूनिट है हम लोग कौन सा है, वो सेल वाला टॉपिक है। और सेल वाला टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कहाँ पे? सेकंड वाले में, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स पूरा करा देंगे, बायोटिक पूरा करा देंगे, तब हम इलेवन कंटिन्यू करेंगे फर्दर। क्लियर? देखो आगे तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ एनिमल किंगडम पूरा हमने करवा दिया था, है ना? और एनिमल किंगडम हम लोग चलेंगे पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है? कौन सा ऐसी मछली थी जिसमें अपरकुलम एब्सेंट थे? कार्टिलेजिनस थे कि बोनीज थे? कार्क्रोडॉन है कि रेहू है? कार्क्रोडॉन। जब क्वेश्चन आएंगे ना मेरे वाले खासकर, तो ऐसे नहीं आएंगे कौन सा कार्टिलेज, आप डायरेक्टली एग्जाम्पल देंगे। पहले तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास का है, किस फाइलम का है, तभी आप उसको कर पाओगे। जैसे जेम्यूल वाला क्वेश्चन मान लो मैंने बना दिया कि जेम्यूल इनमें से किस में पाया जाएगा। पहला ऑप्शन भूल जाओ पहला ऑप्शन है मैक्रोपस, दूसरा ऑप्शन है मिंड्राना, तीसरा ऑप्शन है कोरल, चौथा स्पंज ऑप्शन है स्पॉन्जिला। क्या है? ये तो नाम से क्लियर होता है, आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं। यू स्पंज बोलते तब भी आ जाता है, स्पॉन्जिला बोले तब भी स्पंज आ रहा है, ठीक है? क्या है? 3 एग्जाम्पल है। और कौन है? स्काइफा, सॉरी, स्काइफा। तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा ऐसा है एनिमल जिसमें टॉर्नेरिया लावर पाया जाता है? ऑप्शन सुनो, प्लूरोब्रेकिया, सुन तो लो, प्लूरोब्रेकिया, ठीक है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इंसाइलोस्टोमा, प्लूरोब्रेकिया, इंसाइलोस्टोमा, ठीक है? नेरिस और साइकोग्लासस है, साइकोग्लासस। इसमें टॉर्नेरिया लावर पाया जाता है, नाम सुना? विंड्राइना, ध्यान सुनो, विंड्राइना है, ठीक है? और आपका नेरिस है, ठीक है? प्लूरोब्रेकिया है और साइकोग्लासस है। विंड्राइना, प्लूरोब्रेकिया, साइकोग्लासस और आपका कौन सा बताया मैंने? नेरिस। कौन सा है इसमें? विंड्राइना है? आधे ज्यादा लोग उड़ गए। साइकोग्लासस है। मजा आएगा नहीं आएगा? ऐसे क्वेश्चन देंगे, ये थोड़ी ना कि जेमिल पाया था स्पंज में लिख देंगे, ऐसे नहीं होगा।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हल्के से हो जाएगा, ठीक है। जैसे इससे पूछे कि इसमें से इनमें से कौन सा है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ऑप्शन सुनो ध्यान से। देखो है किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सुनो पर ट्राइगॉन, ठीक है, टारपीडो, कार्क्रोडॉन, फ्लाइंग फिश। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फ्लाइंग फिश बताओ। टारपीडो, कार्क्रोडॉन, स्टिंगरे, फ्लाइंग फिश है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजर बताओ। फ्लाइंग फिश कौन सा, इधर हंसो नहीं, बताओ कौन सा है। ट्राइकोडर्मा नहीं, टारपीडो है। टारपीडो, टारपीडो है, स्टिंगरे है, कार्क्रोडॉन है, फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश, जो फ्लाइंग फिश लगता है जो क्या है, बोनी फिशेज है। माया, इसके लिए भी ऐसे तैयार रहिए, उनके जमानो। अब आ जाओगे, ठीक है। चलो, और फटाफट मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, आप बताना कौन सा फाइलम से या कौन सा क्लास है। बात करें पूरे वर्टिब्रेटा के कितने क्लास बताए थे, और बैक टू बैक लेंगे यहाँ पे, यानी कि बहुत स्पीड से देखते हैं कौन कितनी स्पीड से बताता है, ठीक है। माइक नहीं आया, ठीक है, तो बताओ वर्टिब्रेटा के कितने क्लास बताए हमने। 7, कितने, 7। वर्टिब्रेटा खुद क्या है, सब फाइलम है, ठीक है। किसका सब फाइलम है, क्वार्टर। कितने सब फाइलम थे, पहला कौन सा था, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नार्वल टेल में। और सिफेलोकार्डेट में अप टू द लाइफ। कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे यूरोकार्डेटा में, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। और सिफेलोकार्डेट में कौन कौन बताए थे, एम्फियाक्सिस, लैंसलेट और एम्फियाक्सिस, लैंसलेट। और क्या बताया था, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। कौन, ब्रैंकियोस्टोमा। सब याद कर लो, सब एक ही है काम, कुछ बड़ा डिफरेंस होते हैं उसमें, लेकिन है एक ही है, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, अगरबत्ती है मशीरा। अब कब आओगे, अब क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, अभी और होगा, क्यों होगा, मतलब पहले बस बड़ी कर दी, इसे पूछने कब आओगे अब, क्यों गैप, क्यों गैबिंग क्यों कर रही हो। चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है भाई पब्लिकली शेयर करने वाला ना हो, ना तो ओके, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग बात करें, बताएंगे यहाँ पे कि जो एक रूडिमेंट्री आर्गन पाया जाता है, इसका नाम है क्या, स्टोमोकार्ड। ये कहाँ पाया जाता है और किस रीजन में पाया जाता है, कहाँ पे, कॉलर में। कहाँ पे, कॉलर में। प्लेन सेल कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है, प्लेटियल मेंथिस और स्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। और 2 एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पे, कौन कौन से। संजय उधर से आओ, इधर बैठो, उठो वहां से, इधर आओ, आगे आओ, उठो, ये बोलता नहीं कहता कहीं का, आगे आओ, इधर आओ, बैठो सामने, पढ़ाई नहीं करो बच्चा, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, ठीक है। आज ऑफिस में बताते तुम्हें, ठीक, आगे बैठो, इधर जितना बोला उतना सुनो, इधर आओ। एक हुक्के, हुक्के की जरूरत है, बैठे हो आराम से, नहीं नहीं यहाँ पे आओ, हॉट सीट पे, इधर आ जरा, इधर इधर, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ऑफिस में आओ तो वो कूटते हैं, फिर पढ़ाई नहीं करते हो इसका मतलब, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें कौन कौन से बताया था हमने आपको, जो एक्सक्लूसिव मैरिन थे। 3 फालम का नाम बताओ, जो जितनी जल्दी बताएगा उतनी जल्दी गोला भरेगा, ठीक है। क्या बच्चे,
प्रोटोकार्डेट, ये है देखिए 4 ऑप्शन है। मार्क्स शीट है आपके पास? नहीं है? मार्क्स शीट लेके से प्रैक्टिस किया करो। करते हो? करते हो नहीं करते हो? ये देखो, ये ठीक है, प्रोटोकार्डेट, सिलेंट्रेट और सॉरी एक्सक्लूसिव टिनोफोरा और इकाउंटरमेटा। कहाँ पे स्केटी आर्गन एब्सेंट होता है? कहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? इधर से आवाज ज्यादा आ रहा है, इधर से कम आ रहा है, क्या चक्कर क्या है? देखो इधर एक बात नहीं, एक्सक्लूसिव मरीन में 3 है आपके, एक तो आप याद रखिएगा कौन सा, टिनोफोरा, और दूसरा हमारे पास है काउंटर, बात नहीं करो, दूसरा है काउंटरमेटा, और तीसरा हमारे पास प्रोटोकार्डेट। प्रोटोकार्डेट इंक्लूड्स सेफेलोकार्डेट एज वेल एज यूरोकार्डेट। 3 है जो एक्सक्लूसिव मरीन है, बाकी कुछ मोस्टली है, ज्यादातर है, इस तरह से एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, बताओ एंजल फिश क्या है? ये बोनी फिश है कि कार्टिलेजिनस फिश? फाल्स, ऐसा है? कौन बोला फाल्स फिश? ऐसे पढ़ाई करोगे? पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, हो क्या रहा है? ट्रू फिश, अब फाल्स नहीं हो तो ट्रू ही होगा, एक ही बचा हुआ है, हैं? क्या टेरोफाइलम? नहीं नहीं नहीं, टेरोफाइलम भाई, ऐसे एग्जाम में न लगे, बस यही लग जाए, ठीक है। टेरोफाइलम बोलते उसको बोलते हैं एंजल फिश, क्या बोलेंगे? और कौन से फिश है? बात क्यों देखते हो, बातें करो। तो कौन सा है? ट्रू फिश है, एंजल फिश को बोलते हैं टेरोफाइलम। फाइटिंग फिश ट्रू फिश है कि फॉल्स फिश है? ट्रू फिश कौन सा, कार्टिलेजिनस की बोनी? हाँ बोनी है। कैसा है? स्कोलोडॉन कैसा है, ट्रू की फॉल्स है? हैं? कौन सा, बोनी, कार्टिलेजिनस? और टार्पिडो कैसा है? कैसा है? कार्टिलेजिनस। और फ्लाइंग फिश कैसा है? मेल में पेल्विक फिन कहाँ पाए जाते हैं, बोनी में कार्टिलेजिनस में? कार्टिलेजिनस में। हिप्पोकैम्पस बोनी की कार्टिलेजिनस? अरे बोनी, तुम लोग ना ये भी गड़बड़ करो क्या? सी हार्स को बोलते हैं बोनी फिशेस है। कौन? हिप्पोकैम्पस जो चलता है यूं खड़ा होकर, ऐसे चलता है, कभी जैसे चलते हुए इसको, ये ऐसे चलता है, किट 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 ऐसे, इसका ऐसे रहता है हमेशा, ठीक है, घोड़े जैसा मुंह है इसका, इसलिए बोलते हैं इसको सी हॉर्स। उसमें क्या बोलेंगे? सी हॉर्स। कहाँ पे फ्लैजिलेटेड कोनोसाइट पाए जाते हैं? ओरीफेरम। कहाँ पे? ओरीफेरम है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सी फैन कौन सा फाइलम? गार्गोनिया कौन सा फाइलम? मिंड्राना कौन सा फाइलम? ब्रेन कारर कौन सा फाइलम? पिंक टेडा कौन सा फाइलम? अरे अरे अरे, चिड़िया उड़, मैना उड़, इस बार भैंस को उड़ा दिया। भैंस कहाँ उड़ेगी? कौन सा है? मोलस्का। मिक्की मोटो, डोलिगो कौन सा फाइलम? मोलस्का। स्क्विड कौन सा फाइलम? मोलस्का। कौन सा? मोलस्का। ठीक है। ब्रिटिल स्टार कौन सा फाइलम? इकानोडर्मेटा। ठीक, कौन सा? इकानोडर्मेटा। वाटर वेस्टो सिस्टम कहाँ मिलेगा? एडल्ट में रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? इकानोडर्मेटा। ठीक है। इकानस का फाइलम बताओ। इकानस है? इकानस है, इकानोडर्मेटा। दूसरा नाम क्या है इसका, इकानस का? सी अर्चिन की अर्चना, सी अर्चिन, क्या बोलेंगे इसको? कुकुमेरिया का फाइलम बताइए। कुकुमेरिया इकानोडर्मेटा है? तो इधर सो रहे तुम लोग, लोग कुकुमेरिया। बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, और तुम विकास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो? देवेंद्र, ज्ञान पीछे है ना? अच्छा, ज्ञान में कंफ्यूज जाता है यार, चलो सिलेक्ट हो जाओगे ना तब याद हो जाएगा मुझे। ठीक है। अच्छा कौन है वो? देवेंद्र, ज्ञानेन्द्र। ठीक, आप बताओ। है वो ज्ञानेन्द्र, देवेंद्र? ठीक है। कहाँ थे? अरे सर थोड़ा काम था, अरे सर थोड़ा काम था।
पढ़ाई ज़्यादा कौन सा काम आ गया? देखो, कहीं भीड़ में खो तो नहीं गए थे? मेला लगा हुआ है, घूम गए उससे में, याद ही नहीं आ रहा कहाँ पे कोचिंग हमारी है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बताओ, इधर बात नहीं करो। जो कॉम्प्लेट जहाँ पे पाया जाता है, कौन सा फालम है उसका? कौन सा? टिनोफोरा। पोरीफेरा में डायसन इंट्रा के एक्स्ट्रा, हाँ, और टिनोफोरा में, सिलेंटेटा में एक्स्ट्रासेलर और इंटरसेलर दोनों, ठीक है, दोनों होगा। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो एक बताया था आपको टीनिया सोलियम, कौन सा फालम बताया था? एक फालम का नाम बताएं जहाँ पे फ्लेम सेल पाया जाता है? प्लेटिहेलमिन्थेस। एक फालम का नाम बताएं इसमें इंसाइलोस्टोमा आता है। इंसाइलोस्टोमा कौन सा? स्केलमेंथिस। कौन सा है? स्केलमेंथिस। ऐसे फालम का नाम बताएं जिसमें नेरिस आता हो। हाँ, लीडर, लीडर डायसियस है कि मोनोसियस है? हाँ, डायसियस है। नेरिस कैसा है? डायसियस मोनोसियस? मेल अलग फीमेल अलग है, मेल अलग फीमेल अलग, कैसा हो जाएगा ये? डायसियस। ठीक है, चलो बताओ इसमें कि जो लेसिफर होता है वो किस फालम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है इसका? लायक इंसेक्ट। क्या बोलेंगे? लोकस किस फालम से बिलोंग करेगा? बुकलिक। बुकलंग्स कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? और इसमें रिस्पासन किससे होता है? बुक गिल्स, बुकलंग्स, बस हो गया। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल सिस्टम, बुकलंग्स, 4 हो गए बच्चे। बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। और किसमें काइटनस एक्सोस्केलेटन मिलता है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में। और बेसिकली अगर प्रायोरिटी दी जाए तो आर्थ्रोपोडा क्योंकि फ्रंट में दिया है, मोलस्का पीछे दिया हुआ है, इतना फर्क है। यही बात हुई, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मान लो ऐसा कभी ऑप्शन है दोनों आ जाए और बहुत ऑप्शन नहीं रहे तो क्या करोगे? फंस जाओगे फिर वहां पे। तो होता क्या है कि हम लोग तरह स्मार्ट होते नहीं जाते लोग ना, समरी भी पढ़े, समरी पढ़ने की जहमत उठाएं, एक चैप्टर पढ़ने में उनकी हालत खराब हो जाती है, तो फिर क्या करोगे? वैसे बहुत होना चाहिए, लेकिन अगर ना ही दिया तो क्या करोगे फिर? ऐसे बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे हर साल में ऐसे, ठीक है, क्या कर रहे हो? अरे हद हो गई यार, मतलब अगर मान लो आपको, मान लो इसमें दे दिया है, सपोज दैट, इधर देखो, मान लो उसमें आपको दे दिया है क्या नाम है, उसमें मोलस्का भी दे दिया है कि उसे काइटनस एक्सोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, और दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है क्या नाम, ये आर्थ्रोपोडा, क्या करते करोगे? और तीसरा ऑप्शन जो मान लो कोई और दे दिया है तीसरा, ठीक है, मान लो दे दिया है टिनोफोरा और चौथा दे दिया है आल, तो क्या करोगे? तो आर्थ्रोपोडा लगाओ, ये मतलब है कहने का। छोड़ देगा तो मतलब नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझो, देखो जो चीज फ्रंट पे होती है ना उसको फ्रंट पे ध्यान देना चाहिए, प्रायोरिटी उसकी पहले रखोगे। ऐसा है कुछ, जो फ्रंट पे होता है उसको प्रायोरिटी पहले रखोगे, जो बैक पे दिया उसको प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे होगी। वैसे एग्जाम ऐसा करेंगे, लेकिन मान लो करता है तो इसको ध्यान रखिएगा, जो फ्रंट पे देता है। और आप जब पढ़ोगे इसमें क्या लग रहा होगा आपको? एनसीईआरटी खेल रहे होगे इसमें, कौन सी चीजें आपको याद आ रही है? जैसे हम बोलते हैं वाटर वेस्को सिस्टम कहाँ पे होता है, तो लो पहले वो आपको इकाउंट और मेटा का पूरा पेज याद आता है, जिनने ध्यान से पढ़ा है, याद आया? अच्छा, इकाउंट यहाँ लिखा हुआ था, उसके 7वीं 8वीं लाइन में लिखा हुआ था वाटर वेस्को सिस्टम, और नीचे एग्जाम्पल दिए गए थे, याद है? और लेफ्ट साइड पे दो एग्जाम्पल वो फोटो बनाए गए थे, स्टार फिश का और ब्रिटिल स्टार का, याद है कुछ? और पूरा पेज याद आता है आपको उसमें, ये चीज होती है। तो उसमें वो पेपर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ लोगे उसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पे, ब्रांच स्टिग्मा कहाँ बताया था आपको? हिबिस्कस में। कहाँ बताया था? मल्टी कार्पेली सिन कार्पस ओवरी, मल्टी कार्पेली एपोकार्पस ओवरी, मार्चेलिया रोज और लोटस, लोटस रोज मार्चेलिया राम मनोहर लोहिया, है ना? याद रहेगा नहीं? सबको याद हो गया वैसे ना, कहाँ कहाँ होता है एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। अगर एक फ्लावर है वो है मोनोशियस, सॉरी बाइसेक्सुअल है, ठीक है, यानी मेल फीमेल एक ही में है, इसमें क्या नहीं हो सकता है? जीनोगामी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? ऑटोगामी हो सकता है, जिस्नोगामी हो सकता है, ठीक है। अब बताना आपको इसमें कि जो कॉम्बिलाइना होता है उसमें चेस्मोगामस फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगामस? चेस्मोगामस होते हैं, है नहीं? क्या होते हैं? चेस्मोगामस होते हैं। बहुत सही बेटा,
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ऐसे गड़बड़ करना एग्जाम में, तुम कान साफ करके आना कल। नहीं सुना तो आंसर कैसे कर दिया नहीं सुना? मैं क्वेश्चन सुना, कॉमिलाना में चेस्मोगैमस फ्लावर होता है कि क्लिस्टोगैमस? देखो बता दो नहीं, चेस्मोगैमस कौन सा फ्लावर? ऑब्वियसली देखो ऑप्शन बोल रही चेस्मोगैमस, और तुम लोग क्यों दोनों बोल रहे हो? यूज कर देते हैं। अब सुनो ध्यान से, कान साफ करके, ये मैं कहलवाना चाह रहा था, इससे दोनों पा जाएंगे। कॉमिलाना, ध्यान सुनो, बात नहीं करो। कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और वियोला, इसमें चेस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं। हम ये देखने कितने ध्यान से तुम लोग ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पे, बोल तो रहे थे। ये गलती होती है एग्जाम में। दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस ऊपर होगा, क्लिस्टोगैमस नीचे होगा, एक ही प्लांट के अंदर। भूल कैसे गए? अरे आप थे नहीं? अच्छा, तो शाम वाला चल रहा था, उसमें पढ़ लेती लड़की। अब ये तो मत ही कहो कि शाम को भी हम नहीं आ पाए, बिरयानी खाने लगे हुई थी, है ना? कौन जाए, पढ़ लेते हैं, बिरयानी मिले ना मिले, है कि नहीं? है कि नहीं? सुनो इधर 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 इधर, अक्सर लोग ये लगता है कि क्लिस्टोगैमस नीचे दिया हुआ है। हमने क्या बताया आपको, पूरा पेज याद आता है, और चेस्मोगैमस सबसे ऊपर दिया है, तो लगता है क्या है, सिर्फ चेस्मोगैमस ही होता है। सही बात कर, गलत बोल रहे हैं? हाँ, तो एक बार में झटके में पढ़ेगा, वो कभी क्लिस्टोगैमस लगाएगा ही नहीं, तो चेस्मोगैमस ही याद आएगा। ज्यादातर मैंने देखा यहाँ पे लगभग 90% लोगों ने चेस्मोगैमस ही बोला है, वही पढ़ा है। बुक के हिसाब से ही बता रहे हैं, दोनों है। देखो, चेस्मोगैमस भी होता है और क्लिस्टोगैमस भी होता है। चेस्मोगैमस ऊपर होता है, क्लिस्टोगैमस नीचे हुआ, खुले खुले ऊपर, बंद बंद नीचे। इन वेरिएबली ऑटोगैमस कहाँ होता है? देखो, जब तक एग्जाम नीट आएगा ना, उससे पहले पूरी एनसीईआरटी के इससे पूरा सोल्यूशन बना देंगे, कट 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 ऐसे, और ये पी जाओगे ऐसे। जब भी कुछ बोलेंगे तुरंत आंसर आएंगे, एक माइक्रो सेकंड के अंदर। क्या माइक्रो नहीं, नैनो सेकंड के अंदर तुरंत आंसर आना चाहिए। कुछ में हमने क्वेश्चन बोला, आपकी तरफ क्वेश्चन फेंका यूं, और आपने यूं कैच कर दिया, है कि नहीं? तो ये जो गलतियां हैं, बस को ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। कुछ में कुछ, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। जितने भी एनिमल्स है, खासकर जिनके दो दो नेम है, वो जरूर याद करके रखिए, क्योंकि दोनों नाम से कहीं भी आपको दे सकते हैं। जैसे कानस दे दिया, पूछा कि कौन सा फालम से बिलोंग करता है, तो क्या बताओगे? सबके याद करो, ताकि ये पता रहे कि ये वही कि कोई और है, नहीं है। अदरवाइज आपने दूसरे फॉर्म दे दिया, कोई सिम्टम दे दिया और आपको पता नहीं आ रहा है। जैसे दे दिया वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन, ऐसे, और पहला ऑप्शन दे दिया, और सुन तो लो, वो भूल जाए काउंटामीटर, ठीक है? पहला ऑप्शन दे दिया, मान लो हमने कुकुमेरिया, दूसरा दे दिया हमने विंड्राना, तीसरा दे दिया हमने हम आपको, क्या नाम है, स्काइफा, चौथा ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, क्या हुआ, तालपा। कुकुमेरिया, कुकुमेरिया क्या है? सी कुकुम्बर है। क्या है? सी कुकुम्बर है, उसको बोलते हैं काइनोटोमेटो। तो ऐसे भी चलिए आप याद रखिएगा, एक से एग्जाम्पल दे के आपको पूरे उसके सिम्टम भी पूछ सकता है। पूछेगा इनमें से कौन सा है जिसमें न्यूमेटिक बोन पाया जाता है, ध्यान सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स हैव न्यूमेटिक बोन? पहला ऑप्शन आपके पास है प्यूरोब्रैकिया, दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्काइफा, तीसरा ऑप्शन पास है आपके पास न्यूफ्रॉन, चौथा ऑप्शन पास है आपके पास मैक्रोपस। न्यूफ्रॉन, तो न्यूफ्रॉन क्या है? एविसा यानी कि वल्चर है। अरे ऐसे टाइप क्वेश्चन याद रहे तो आप थोड़ा सा पता होना चाहिए, समझा है कुछ? और अगर आपको नहीं पता होगा, बस वही याद करके एविस बर्ड बर्ड, तो आप क्या कर नहीं पाओगे। बर्ड में न्यूमेटिक बोन पाया था, ये कौन सा महान क्वेश्चन है जो सबको पता रहेगा, जब पढ़ने वाला बच्चा तो पता रहेगा। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि सिटिकुला में ईयर ब्लेडर पाया जाता है, नहीं पाया जाता, एयर ब्लेडर सॉरी न्यूमेटिक बोन, है ना? तो बिल्कुल होगा। पूछेगा इनमें से कौन सा जिसमें ऑयल ग्लैंड पाया जाता है टेल में, ठीक है? और आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे मान लो एप्टिनोडाइट्स, ठीक है, डेल्फिनस, ठीक है, क्रोकोडाइल, ठीक है, और आपके पास है टीनिया सोलियम, है क्या? ये वाला बोला है एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स है क्या? पेंगुइन है क्या? है कुछ उड़ रहा है क्या? वो ज्यादा हो रहा है क्या? अरे भाई तो पूछना जरूरत, पूछते हैं
मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन की धारा बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, तो ऐसे भी आप तैयार करके रखिए बिल्कुल, कैसे भी घूम फिर के आए आपको क्वेश्चन कर ले जाना है। बस मैं कुछ समझ में आया? ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन, ओनली ऑर्गन, प्लेटियलमेंथिस। ऑर्गन सिस्टम लेवल स्केलमेंथिस, कहाँ से? स्केलमेंथिस से, ठीक है, कहाँ से होगा? स्केलमेंथिस। चलो आगे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना? क्या? हाँ दोनों होते हैं ना, कुछ में ऑर्गन होते हैं, कुछ में ऑर्गन सिस्टम होता है, दोनों करके रखिएगा। हाँ कुछ पूरे तरीके से नहीं हुए थे, स्टार्ट हो गए थे, ये कह सकते हो। हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, लेटेलमेंथिस से, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कुछ जानवर में ऑर्गन लेवल होता है, कुछ ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो अगर ऐसे होता है, हाँ स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें दोनों दिया है तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। हाँ पूरे में नहीं था लेकिन कुछ में तो था। अब देखो यहाँ पे 3 चैप्टर हमारे पास है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट अगर होगा तो हम बता देंगे, वैसे यहाँ तो बहुत ही चांस है कि कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब आ जाओ, क्या बच्चे? ये है कैथरीन इशाउ उर्फ कैटरीना कैफ। देखो हम लोग इनको बोलते थे कैटरीना कैफ, हमारे लिए तो कैटरीना कैफ यही है फिलहाल। पूरे 10 यूनिट है, पूरे 11 12 को मिला के एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में। और 10 यूनिट में पूरे चैप्टर कितने हैं? 38 चैप्टर। 10 यूनिट है, 38 चैप्टर है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, हाँ 10 सज्जन लोग, सज्जन मतलब साइंटिस्ट लोग हैं। 10 साइंटिस्ट में से जो 9 साइंटिस्ट हमारी मेल मेंबर हैं, और एक साइंटिस्ट इकलौती है जो फीमेल मेंबर है, वो ये कौन है? ये है पास में, और कोई फीमेल मेंबर यहाँ पे नहीं मिलेगी पास में। 10 में एक है, 10 में एक, समझ गए? देखो कैथरीन इशाउ 1898 1997, पास में कुछ 1898 में किसी का और भी जन्मित हुआ था, 1898 में। और कोई है? रामदेव मिश्रा कब हुआ था? 1908 में, 1908 बिल्कुल, 1898 है, ठीक है। बता देंगे जेट, मुझे भी याद नहीं है। देखो कैथरीन इशाउ 1898 1997, कितने साल हो गए लाइफ इनका? 100 साल। 99, एक साल कम होता तो पूरा हो जाता, सेंचुरी हो जाती, जस्ट लाइक टू अन्ना स्मायर। सेंचुरी 1904 2004, 1904 2004 केम्पटन जर्मनी। ये देवी जी कहाँ की हैं? कहाँ की? कहते हैं ऐसे लगी नहीं रहा कि मेल है कि फीमेल, नहीं देखो क्या, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। देखो साइंटिस्ट तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, है ना? मैं तो करता हूँ भाई, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। देखो तो कह रहे हैं कैथरीन इशाउ वाज बोर्न इन यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में, ध्यान रखिएगा। कैथरीन इशाउ 1898 1997, 1997 में किस बताया था? कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब था? क्या? 1987। अर्थ समिट कब हुआ था? बोल नहीं रहे हो संजय? और वर्ल्ड समिट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000। अच्छा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 19, सब खबड़ कर रहे हैं इसमें, बताओ ज्ञानेंद्र। 1980, देखो आवाज आया उधर, 1980। बोल तो रहे कब से, इतना आगे बैठे हमें सुनाई नहीं दे रहा है, बोल तो रहे कब से। थोड़ा और 4-5 रोटी अलग से खाया करो, 10 तो खाती ही होगी, ठीक। देखो रियली, अरे कोई बात नहीं है, अब अगला बताओ। अच्छा ठीक है है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूछे, ये बताएगा हमें क्या पूछ रहे हैं। बढ़िया यार, क्यों बैठी हुई है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूछिए, ठीक है। चिपको मोमेंट बताओ, है 1974, ठीक है, चिपको आंदोलन, है कि नहीं। और यहाँ पे एक नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, किसको दिया जाता है? जो एरिया में काम करते हैं, किसी इंडिविजुअल को कि पूरी कम्युनिटी को, दोनों दे सकते हैं, बस मैं कुछ। और इसमें नॉइस पोल्यूशन कब ऐड किया गया है? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस,
ठीक है, और कौन ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करने की वजह कौन है? हम लोग हैं, तुम लोग हो। ग्लोबल वार्मिंग को देखो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस डिप्लीट कर रहा है। अरे अरे अरे, ओजोन लेयर कौन डिप्लीट कर रहा है? तो ग्रीन हाउस गैस में पहुंच गए। सीएफसी बच्चे, वो कैसे इन्वॉल्व है? अरे एक गैस है, ऐसे मत बोलो कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक ही है। हाँ समझ गए, चलो ठीक है, इन्वॉल्व है, ठीक है, समझ गए आपकी बात को, भावनाओं को समझ गए, ठीक है। इधर 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 तो बताए थे यहाँ पे। और ओजोन लेयर में खासकर कौन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो नुकसान करते हैं हमारे लिए? अल्ट्रावायलेट ए की सी, अल्ट्रावायलेट ए की सी, बी होता है। और कौन कौन सी दिक्कतें आती है इससे? कलर ब्लाइंडनेस, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन बना दी, कलर ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस क्या है? व्हाट इज स्नो ब्लाइंडनेस? इंफ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसान है, वजह क्या है? वेरी गुड, हेलो डॉक्टर रोहित राय। विज अखिलेश परमार, हेलो बच्चे। बाबा, विज बाबा? नाथवर्ड्स, नाथवर्ड्स डॉक्टर रोहित राय, ठीक है, ओके बच्चे, सबको हाय हाय, गुड लक, बाय बाय, ठीक है। बाय तो बाद में करते हैं ना, जाते समय, हमको पता नहीं खैर, लेकिन ठीक है, समझ लो भावनाओं को, क्या है? भावनाओं को समझ लो, और क्या है, हाय बाय में कोई ज्यादा डिफरेंस हमें समझ में आता नहीं है, ठीक है। देखो कहाँ थे? स्नो ब्लाइंड, हाँ, स्नो ब्लाइंड क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्निया। कार्निया में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यानी ब्लड उसमें कनेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से उसका ऑपरेशन जो है ट्रांसप्लांट आसान होता है। बस में कुछ आगे हम लोग जब पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे, फोटो रिसेप्टर के बारे में, कोई दिक्कत मैं कुछ। और ये है हमेरा, अरे चलता रहेगा इसी में, वो बीच बीच में वो देते रहेंगे ना आपको, है ना, लंच, कॉफी, टी, वही तो है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आते रहेंगे बीच बीच में आपके नजदीक में, और आपसे होके निकल के चले जाएंगे। बात में कुछ, देखो ये है कैटरीना कैफ, यानी कैथरीन इशाऊ, ठीक है, 1898 1997। यहाँ देखिए इधर इधर, और कहाँ के रहने वाली थी बोलो? यूक्रेन की। पंचानन मैसरी कहाँ रहने वाले थे? जयपुर, राजस्थान। और एम एस स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे? मोंकाम्बू संबा शिवानी स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे? पूरा नाम बताओ। कुंभकोणम, लड़की की याद बता रही है, बताओ बताओ, देखा? कुंभकोणम, तमिलनाडु कुंभकोणम, क्या है? तमिलनाडु है कुंभकोणम, है कि नहीं? चलो, और हमारे हैं रामदेव मिश्रा जी, वो कहाँ में थे? उनके बारे में नहीं बताया गया है, बस हाँ पढ़ने कहाँ गए थे जरूर बताया गया है। कहाँ पे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहां से बात कहाँ गए? बीएचयू में, ठीक है, कहाँ पे? बीएचयू में। वहां पे बनाया था उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का फाउंडेशन भी किया था। बस में किस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, है कि नहीं? चलो आगे आ जाओ। कह रहे हैं यहाँ पे 1898, कह रहे हैं कि सी स्टडीज एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी। रहने वाली कहाँ की थी और कहाँ पढ़ने गई? और क्या हो रहा है इस समय? युद्ध किसके किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में। मैं कुछ, इसका मतलब नजदीकी होगा, है कि नहीं? तो रशिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, एंड जर्मनी, रशिया एंड जर्मनी। तो रशिया भी गई और जर्मनी भी गई। एंड रिसीव्ड हैड डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। 1938 में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। डॉक्टर समझते हो, एक होते हैं जैसे मेडिसिन वाले डॉक्टर, एक होते हैं पीएचडी वाले डॉक्टर, ठीक है, जो पीएचडी वाले उनको बोलते हैं हम लोग डॉक्टरेट। कैन सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन, क्या बच्चे? बहुत जीनियस पर्सन थी, छोटी बड़ी। देखो यहाँ पे कहाँ पे काम किया, देखो, करली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग, या इसी बोलते हैं फ्लोएम। फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा और जल का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा। कुछ मैं यहाँ देखो, तो करली टॉप वायरस कैसे फैलता है इसके बारे में उन्होंने काफी काम किया। डॉक्टर इसाऊ ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था बच्चे? देखो, डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटॉमी, पब्लिश्ड इन
1954 1954 में, और 1954 में नहीं 1953 में जो जीएन रामचंद्र जी ने एक पत्रिका लिखा था, उसका नाम था नेचर। क्या नाम था? नेचर। जब आपको पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर तो वहां पे आएंगे जीएन रामचंद्रन जी, गोपाल नारायण अय्यर रामचंद्रन। यहाँ देखो 1954, कब? 1954 में इन्होंने बुक लिखी थी, नाम था डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटॉमी, पब्लिश 1954। दूसरी बात देखो, कह रहे कि यहाँ पे दूसरी बात, उन्होंने एक बुक और लिखी थी यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम क्या देखो, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ। तो पहला क्या लिखा? डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटॉमी। अब क्या देखो, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। तो अगर आपसे पूछे एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट किसने लिखा, क्या बताओगे? कैथरीन इसाऊ, ठीक है, जो 1960 में पब्लिश हुआ, ठीक है। और डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटॉमी कब पब्लिश हुआ? 1954 1954 में। आगे देखो, इट वाज रिफर्ड टू एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी की ज्ञाता कहलाती है, इसे बोलते हैं ना ज्ञाता, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, एंड इट इज इंसाइक्लोपीडिक 9। और ये कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड में एक जैसे इंसाइक्लोपीडिक पूरे दुनिया में फेमस, ठीक है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी है। क्या बोलते हैं? जैसे हमने बताया था अलेक्जेंडर अगेसिस कौन है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, वैसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कौन है? कैथरीन इसाऊ। याद रहेगा, इनको बोलते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी की ज्ञाता। आगे देखो, 1957 शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी साइंस में ये इलेक्ट हुई, ठीक है। और कौन सी वो महिला बनी है? छठी महिला बनी। कौन सी? छठी महिला मिली। अब तक कितने बार महा एपिसोड हो चुके हैं? 5 बार, और छठा होने वाला है। फर्क क्या है 5वें और अब तक में? 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से मास एक्सटेंशन होने वाला है। कौन सा? 6। और ये छठी महिला भी चुनी गई, कौन? कैथरीन इसाऊ। देखो यहाँ पे इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, 6 वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर। अब उनको सम्मान दिया गया, साथ साथ में उनको और भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, जैसे नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला, कहां से? प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। व्हाट इज बुश? प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से भी इनको अवार्ड मिला, नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1989। क्लियर है? देखो 1989। आगे देखो, तो ये कुछ बात आपको ध्यान रखिए कि छठी महिला थी जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की महिला चुनी गई थी, ध्यान रखना। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, व्हेन कैथरीन इसाऊ डाइड इन द ईयर 1997 में इनकी डेथ हो गई। किसकी? कैथरीन इसाऊ की, इनकी डेथ हो गई। फिर क्या होगा? देखो देखो, पीटर रावन, दिस इज नॉट रावण, देखो पीटर रावन। और ये क्या थे? डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी। वहां पे एनाटॉमी और मार्फोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट था, और क्या नाम है इसका? देखो, मिसौरी बोटेनिकल गार्डन। कौन सा गार्डन? मिसौरी बोटेनिकल गार्डन। बस में कुछ, रिमेंबर दैट शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। मतलब ये कह रहे हैं मिसौरी बोटेनिकल गार्डन के जो है पीटर रावन, वो है क्या? डायरेक्टर। किसके? एनाटॉमी और मार्फोलॉजी के डायरेक्टर हैं, वहीं पे ये काम भी करती थी। तो उन्होंने उनकी तारीफ में क्या बोला? उन्होंने उनकी तारीफ में क्या बोला? उनकी तारीफ में ये बोला कि ये ऐसी महिला थी जो 99 साल तक डोमिनेंट रही और काम करती रही। इसमें प्लांट एनाटॉमी में कुछ माया, तो इसको ध्यान रखिए, नाम याद रखिएगा। पीटर रावन डायरेक्टर थे एनाटॉमी और मार्फोलॉजी के, किसमें? मिसौरी बोटेनिकल गार्डन। कोई दिक्कत? फिर से देखो, कैथरीन इसाऊ की बात करें, इनका जन्म हुआ था यूक्रेन में। कब हुआ था? कब हुआ था? अरे अरे अरे, क्या कुछ भी मतलब, 1898 1898। और डेथ कब हुई? 1997। तो डेथ तो याद ही हो गया क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल भी याद है आपको, है कि नहीं? तो 1898 भी याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो कर्ली टॉप वायरस होता है, ठीक है, वो किससे होता है? मतलब जो कर्ली टॉप जो बीमारी होती है किससे होता है? वायरस होता है। और इसका जो ट्रांसफर होता है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। किसके थ्रू? फ्लोएम टिश्यू, वही जिससे कि फ्लोएम यानी फूट जाता है। बस में कुछ। दूसरी बात करें यहाँ पे, इन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटॉमी, कब? 1954 में। डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटॉमी कब? 1954 में। साथ साथ में दूसरी बुक लिखी थी द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ, कब पब्लिश किया था? 1960। यहाँ 1954, यहाँ क्या 19
60 जस्ट 6 साल के बाद। दूसरी बात, और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में ये छठी महिला जो चुनी गई, उसके लिए जो है इनको अवार्ड भी दिया गया। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ साइंस का ये भी अवार्ड मिला। इससे उस समय के प्रेसिडेंट थे कौन? जॉर्ज बुश। 1989 में भी इनको ये अवार्ड दिया गया, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। दूसरी बात, पीटर रामन थे, ठीक है, जो मिसौरी बॉटनिकल गार्डन क्या थे? डायरेक्टर थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के। उन्होंने बताया कि इनको क्या बुलाता है? वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। समझ में कुछ? प्लांट बायोलॉजी की ज्ञाता है। ठीक है, देखो ये हम लोग बात करें किसकी? कैथरीन शाओ की। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे ये वाला है सबसे ज्यादा, कर्ली ऑफ वायरस, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको ये पता ही सकता है कि आपको कि जन्म कहाँ हुआ, कौन कहाँ रहने वाले थे। दूसरी भी उनकी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये पूछ सकता है। जिससे पूछा गया डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, वैसे ही पूछ सकता है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कौन है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। अलेक्जेंडर अगेंस्ट आपको मिला ही होगा, और ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक, जब आप लोग वो दे रहे थे, क्या नाम है, क्या आपका कंपटीशन नहीं था जो बीच में, है ना, बीच में था ना, है क्विज वाले में था, उसमें मिला था नहीं मिला था? आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कुछ समझ नहीं आया? आया कि गया? याद हुआ? फिर से बताओ। संजय, ऊपर नजरें ऊपर होनी चाहिए, नजर में मिला के बात करो। कैटरीना साहू का जन्म कब हुआ बताओ? जन्म कब, कैसे जन्म कब हुआ? डेथ कब हुई? हाँ, 19 पहली बुक कब पब्लिश हुई? उसको बोलने दो, बताओ। संजय संजय संजय, देखो इसको मिटा दें तब पूछें। हाँ आप बताओ जाने, नजरें ऊपर होनी चाहिए, पूछें। चलो संजय बताएगा। ठीक है, पीटर रावण जो डायरेक्टर थे, क्या थे? डॉक्टर नहीं, डायरेक्टर। कहाँ के? कौन सा नाम क्या है बॉटनिकल गार्डन का? फंस गया ना, फंस गया बेटा, फंस गया फंस गया। अब एक लेटर भेजेंगे घर पे तुम्हारे, पापा से बात करेंगे। बोलो, ऊपर नजरें ऊपर। कौन सा? मिसौरी? स्पेलिंग याद बता नहीं पा रहा है। मिसौरी बॉटनिकल गार्डन। पहली जो उन्होंने बुक लिखी तो कब लिखा गया था बताओ? और दूसरी कब लिखी गई? 1960 में जो लिखी गई वो कौन सी बुक थी? बाद में क्या होता है, बाद में बताते हैं, नहीं बता? अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताओ, अभी कहाँ है? ऊपर। इसके बाद, हाँ हाँ पूछ लें देखो इन्होंने सबसे पहले कौन सी बीमारी के बारे में बताया था कि उसका फ्लोएम किस, सॉरी उसका ट्रांसफर किससे होता है? हाँ ठीक है, उसके आगे पहले बता दो। कौन सा वायरस था? कौन सा वायरस था? फिर भूल गया लड़का, फिर भूल गया, फिर भूल गया। ज्ञानेंद्र, कौन सा वायरस? अरे अरे अरे, प्रभात, करली टाफ वायरस। तुमने सो रहे उधर, पीछे वाला लाइट जला दो, हो जाते उसी में। करली टाफ वायरस कौन सा? करली टाइप, भूल मत जाना बच्चे, करली टाफ वायरस है। कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है? कौन सा वायरस है? वायरस से नहीं, वायराइट्स। किससे? वायराइट्स। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। देखो आगे, देख लो आगे। तो पहला हमारे पास चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या मतलब है देखो, इसमें दो पॉइंट है। एक तो होता है फ्लावरिंग प्लांट, मतलब क्या है कहने का? मतलब ये कहना है कि हम लोग जो प्लांट पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? फ्लावरिंग है। और फ्लावरिंग प्लांट मात्र एक ही हो, कौन सा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन सा? दूसरी बात, प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अंदर इंटर नहीं करेंगे। बाहर जैसा दिखता है वैसे वहां पे लिखना है, वैसे ही पढ़ना है। बस में इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। इसमें एल्गी नहीं आएगा, ब्रायोफाइट नहीं आएगा, टेडोफाइट नहीं आएगा, जिम्नोस्पर्म नहीं आएगा। इसमें आएगा सिर्फ कौन? एंजियोस्पर्म आएगा। कुछ में आया? देखो आगे। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। देखो यहाँ पे जरा, पहला बताया गया यहाँ पर रूट के बारे में। क्या बताएंगे? रूट के बारे में बताएंगे। क्या रूट में नोड इंटर नोड होता है? बात नहीं, बिल्कुल होता है। कौन बोला? रूट में नोड इंटर नोड होता है? चश्मे से है?
नोड इंटरनोड किसका सिम्टम है? स्टेम का रूट में कहाँ होता है लड़की? हाँ समझ गए लड़की। देखो इधर तो क्या है, देखो रूट पहला, दूसरा क्या देखो स्टेम। स्टेम को कैसे पहचानोगे? इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, और जो कोई ब्रांचें निकलती है, फ्लावर निकलता है या बर्ड्स निकलता है, किस रीजन से? इंटरनोड की नोड? नोड, बिल्कुल सही बात। अगला हमारे पास देखो लीफ, और फिर क्या पढ़ना है? इन्फ्लोरेसेंस, फिर क्या पढ़ना है? कायदे से फ्लावर इनको पहले पढ़ाना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस बाद में पढ़ाना चाहिए, अगले इसमें हो जाएगा। उसके बाद क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? फिर क्या पढ़ना है? फिर क्या पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, आधा जानकारी, आधा मतलब पार्शियल। इसके बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, 3 फ्लावरिंग प्लांट आपको पढ़ना है, फैमिली पढ़नी है। पहला फेबेसी, दूसरा है सोनेसी, तीसरा है लिलिएसी। क्या है? लिलिएसी। लास्ट में हमारे पास क्या देखो, सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। Eric White in the structure of higher plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperm shows such a large diversity in the external structure or morphology. जो external structure होता है बच्चे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, देखो दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। क्या क्या मिलेगा इसमें? रूट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। स्टेम मिलेगा, लीफ मिलेगा, फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेगा। क्या एल्गी में सब चीजें होंगी? ब्रायोफाइट में होगा, टेडोफाइट में होगा। पहली बार आपको रूट में मिलेंगे, स्टेम मिलेगा, मिलेगा है ना, लीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। छोटी छोटी की बड़ी बड़ी? दोनों मिलेंगे। माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलेंगे। भूल कैसे गए? देखो उधर कह रहे हैं यहाँ पे, talk about classification of plant based on morphological and characteristic. For any successful attempts at a classification and understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical term and standard definition. We also know about the possible variation in the different part found as a adaptation of the plant to their environment. तो जहाँ पे जैसा environment होगा वहाँ पे वैसे प्लांट पाए जाएंगे। जैसे मान लो रेगिस्तान में है, तो क्या रेगिस्तान में नीम मिलेगा? पीपल मिलेगा? मैंगो मिलेगा? नहीं मिलेगा वहां पे। कह रहे हैं कि एग्जांपल क्या देखो, एडेप्टेशन टू वेरियस एडेप्टेड फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल देम हैव ए रूट, स्टेम एंड लीफ। किसी पेड़ को उखाड़ा है, पेड़ को उखाड़ो और खासकर वो थोड़ा सा नमी हो उसमें से, और वो इसके साथ पूरे जड़ के साथ उखाड़ा है, उखाड़ा है नहीं उखाड़ा? आज जाना, पहला काम करना, किसी के पेड़ उखाड़ लेना गार्डन का, ठीक है? फिर उसके वर्ड पे ध्यान देना, कितनी अच्छी अच्छी गालियां देता है आपको। देखो अब क्या, दे मे बी बीयरिंग फ्लावर एंड फ्रूट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, वाइल द प्रोपोर्शन। या देखो अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर रहता है क्या? रूट सिस्टम। क्या? वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, रूट सिस्टम जो होता है ग्राउंड के अंदर होता है। बात में कुछ ये लोग बात करें सिंपल सा इंट्रो के बारे में। बताओ किसी के कुछ पूछना है? ये तो इंट्रो रहा, पिक्चर अब स्टार्ट होता है। देखो पहले हम लोग बात करना है यहाँ पे रूट के बारे में। किसके बारे में? रूट के बारे में। ध्यान से देखो, और बहुत मजेदार चीज है। देखो देखो देखो, देखो द रूट, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट। कौन सी? डाइकॉट प्लांट। मैंगो डाइकॉट की मोनोकाट, बीट मोनोकाट की डाइकॉट, राइस मोनोकाट की डाइकॉट, सोयाबीन मोनोकाट के डाइकाट, अरहर मोनोकाट के डाइकाट, मूंग डाइकाट की मोनोकाट। क्या बात है! गन्ना मोनोकाट के डाइकाट, मोनोकाट। बहुत अच्छे। देखो डाइकाट प्लांट, द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या? प्राइमरी रूट। रेडिकल बनाता है रूट, और प्लूमिल बनाता है शूट। और ये कहानी स्टार्ट हुई थी किससे? जो सीड होता है उससे। फर्टिलाइजेशन हो गया था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवुल बनाता है सीड, और फ्रूट ओवरी बनाता है फ्रूट, और उसी सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो है।
और एम्ब्रियो के अंदर बात करें यहाँ पे, अब इसमें दो टाइप के कॉर्डन हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकते हैं। डबल होंगे तो डाइकॉट, सिंगल होता। ये देखो, सबसे पहले सीड को जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा तुरंत ये जर्मिनेट कर जाएगा, और एक पार्ट जो ये होगा इसको बोलेंगे क्या कि रेडिकल। सही बताओ कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला। हाँ, और ये क्या है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल कहाँ जाएगा, ऊपर तरफ। रेडिकल कहाँ जाएगा, रेडिकल बना के बच्चे क्या, रूट। क्या बनाएगा, रूट। और प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। और ये जो हमारा था बच्चे क्या था, सीड था। क्या था, सीड है। चने रख दो, आप चने किसी से खाओ, देखो उसमें निकलते हैं, है ना। तो प्लूम्यूल और रेडिकल, यहाँ देखो, अगर मान लो रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है तो ये होता है ट्रू रूट। क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर मान लो ओवरी से बनता है फ्रूट तो बोलेंगे ट्रू फ्रूट। ओवरी के तो हो, उसके साथ साथ कोई और भी पार्ट पार्टिसिपेट कर जाए तो बन जाता है फास्ट फ्रूट। कौन कौन से थे फास्ट फ्रूट में, कैस्यू, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। कैस्यू, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, CAS, है ना, बताया था हमने। देखो इधर इधर, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। और ये सॉइल के अंदर क्या करेगा, ग्रो करेगा। इट बियर लेटरल रूट। उसमें क्या होता है, बात नहीं करो बच्चे, इसमें लेटरल रूट होगा आप सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी रूट। क्या होगा, सेकेंडरी रूट। ठीक, तो यहाँ देखो, मतलब ये कहने का है, देखो इधर, जैसे ये है पूरा, और ये मान लो क्या है, रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है, ऐसे निकला। यहाँ निकलने में देखो ये ऐसे ब्रांच हुई, इसके भी ऐसे हुआ, फिर इसमें ऐसे हुआ, इससे है। ठीक है, इस टाइप में। तो ये जो निकला इसको बोलेंगे प्राइमरी। ये कौन सा है, ये जो निकला, ये कौन सा निकला, तो समझ आया। इस तरह से ये रूट पाए जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कोई दिक्कत, ऐसे होता है रूट। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रूट, टैप रूट। क्या बोलेंगे, टैप रूट होता है। तो क्या टैप रूट में जो प्राइमरी रूट होता है वो रहता है कि खत्म हो जाता है, रहता है ना। देखो ये प्राइमरी रूट अभी भी है और बाद में भी रहेगा, है कि नहीं। तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, क्वार्टरनी है, पेंटरनी है, एक्सटर्नरी, बहुत सारे हो जाएगा, चलता रहेगा। और प्राइमरी रूट भी एग्जिस्ट करता है किसमें, टैप रूट। टैप रूट किसमें पाया जाएगा बच्चे, डाइकार्ड के मोनोकार्ड। हाँ, टैप रूट सिस्टम किसका सिम्टम है, क्या ये जिम्नोस्पर्म में भी था क्या, घास भी कभी बहु था, घास भी कभी बहु थी, था नहीं, देखो था कि नहीं था। देखो जिम्नोस्पर्म में भी है टैप रूट बच्चे, वहां भी बताया था। और यहाँ भी टैप रूट, यहाँ देखो इधर 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 देखो। इसके बाद देखो बच्चे, ये देखो, ये देखो, ये देखो इधर, ये मेन रूट है। देखो ध्यान देना, इधर इधर इधर, ये है रेडिकल से निकलेगा यहाँ से। देखो ये ऐसे निकला, ये कौन सा रूट है, ये कौन सा रूट। कुछ देर के बाद इनका हो जाएगा राम नाम सत्य, ये हो गए खत्म। अरे यार पूरा खत्म हो गया, देखो ये पूरे खत्म हो गए। अब क्या होगा, जहां से निकले थे वहीं से इनकी आत्मा निकलेगी। इधर देखो, इधर ये देखो, ये निकला, ये देखो, किसी ने प्याज उखाड़ा है, पानी लगाओ खेत में, उखाड़ लियो, थोड़ा चलते धुल के खाते हैं, मजा आएगा। किया किसी ने, नहीं किया, क्या किया लाइफ में, देखो है प्रेडेटर के लिए उखाड़ा, प्रेडेटर के लिए, ठीक है, वो सेल डिवीजन देखने के लिए। इधर बात नहीं, अरे देखो इधर, यहाँ पे अच्छा ये बताओ, यहाँ पे आप क्या प्राइमरी रूट एग्जिस्ट कर रहा है, कभी किसी जमाने में निकला था, अब वो नहीं रहा। कौन, प्राइमरी, बहुत अच्छे थे बेचारे, तो प्राइमरी रूट यहाँ पे नहीं रहे और यहाँ पे है। तो डाइकॉट टैप रूट में प्राइमरी रूट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। वही प्राइमरी रूट निपट गया था, उसकी जगह उसकी बहुत सारी आत्माएं निकल आई थी। ठीक है, और इसको बच्चे बोलते क्या है, फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। अच्छा दे सकते हैं आप लहसुन प्याज वगैरह में, ठीक है, फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट बच्चे किसका सिम्टम है, मोनोकॉट का। किसका, मोनोकॉट में। आपने गेहूं देखा होगा, है ना,
गेहूं में ऐसे होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट ये कहाँ का सिम्टम है? टैप रूट का। और टैप रूट मतलब कहाँ पे? और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहाँ पे खत्म हो जाएगा? फाइब्रस में। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कर सकते, और प्राइमरी तो रहता भी नहीं है। अगर दूसरे के सेकेंडरी भी मानो तो प्राइमरी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ देखो इसको बोलेंगे फाइब्रस रूट, जो कहाँ मिलेगा? मोनोकाट में, जैसे कि वीट में, जैसे कि राइस में, जैसे कि सारे मोनोकाट में। दोनों मंत्र समझ आया? समझ जाओगे। तो फाइब्रस रूट कहाँ पे? मोनोकाट में। और टैप रूट कहाँ पे? डाइकॉट में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहाँ पे सब सिस्टम नहीं पाया जाता। तो रूट समझ में आया कि नहीं आया? क्या दोनों रेडिकल से निकल रहे हैं? बिल्कुल निकल रहे हैं। जब रूट रेडिकल से निकले तो वो होगा ट्रू रूट, और कहीं और से निकले तो होगा फॉल्स रूट, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या राइस उसमें था क्या? जिंजर में। तो एडवेंटिशियस बर्ड कहाँ था? ब्रायोफाइलम में। कहाँ पे? ब्रायोफाइलम में, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फाइब्रस रूट हो गया, और कौन सा? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सरसों में कौन सा रूट होगा? टैप रूट या फाइब्रस? हाँ, टैप रूट, क्योंकि सरसों होता है। कैसे पता? सरसों का दाना लीजिएगा, उसको तोड़िएगा, बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो क्वाड्रेंट दिखेंगे, येलो येलो, याद है? देखिएगा इसमें, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? जिसने देखा हो सरसों का खेत, देखा है आपने? देखा डीडीएलजे में? नहीं, वहां देखा होगा। मूवी दिखाते हैं सरसों का खेत, अच्छा लगता है। खैर, सरसों का बढ़िया लगता है, खूबसूरत। हो गया बच्चे? इधर देखो, इधर 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 इधर। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द, बात करो तो फांस पे अटका देंगे। अच्छा ये सुनो, डाइकॉट, ये टैप और फाइब्रस समझ में आया? समझ में नहीं आया? इसको बना लिया, मुझे लग रहा है बना लिया होगा आपने। बैठे सो तो नहीं रहे हो? सो रहे हो क्या? सोना नहीं है, बिल्कुल दोनों निकले रेडिकल से, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इट इज अनएम्बिगुअस दैट फाइब्रस रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। चाहे फाइब्रस हो चाहे टैप रूट हो, निकलेंगे रेडिकल से। ये अलग बात है कि वो उसमें प्राइमरी रूट खत्म हो जाते हैं। बात में कुछ जैसे बताया था किसमें आपको? साइक्लोस्टोमेटा में। माइग्रेशन कैसा? एनाटोमस की कैटाटोमस? एनाटोमस। और जो फीमेल होती थी आती थी कहां से? समुद्र से नदी में, या नदी से समुद्र में। किस लिए? स्पानिंग करने के लिए, बच्चे देने के लिए। उसके बाद इसका डेथ हो जाती है, मर जाती है। फिर इसका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बन जाता है, फिर से भाग जाता है अपनी मम्मा के घर। कहाँ? समुद्र में। यहाँ देखो, समझा कुछ? नहीं समझा? समझ जाओगे गुरु, यहाँ आ जाओ। ये क्या है? किसका प्लांट है? पक्का देख लो जरा। सरसों, ब्रेसिका कंपेस्टिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ये सारे होते हैं। ब्रेसिका ओलेरेशिया वार कैप्टाइटिस, जैसी बंद गोभी। देखो, जिसने बीएससी किया होगा पता होगा। देखो इधर इधर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो बच्चे, इधर देखो, इधर इधर देखो। ये ठहरा प्राइमरी रूट है कि नहीं है? ये ठहरा सेकेंडरी रूट है कि नहीं है? ये पूरा सिस्टम किसका है? क्या जमीन के अंदर है कि बाहर? अंदर है। यहाँ देखो, आगे ऊपर निकलेंगे। क्या यहाँ पे नोड है? क्या इंटर नोड है? किसके सिम्टम होते हैं ये? स्टेम के। क्या रूट में होता है ये? ब्रांचिंग कहाँ से निकलती है? नोड के इंटर नोड? नोड, इंटर नोड तो गलत बात है। देखो, नोड से ब्रांचिंग दिख रहा है यहाँ, ये ब्रांचिंग यहाँ, एक ब्रांचिंग यहाँ, एक ब्रांचिंग यहाँ। जहां से ब्रांचिंग निकले, फल निकले, फ्रूट निकले, फ्लावर निकले, कली निकले, वो क्या होगा हमेशा? नोड। अब देखो यहाँ पे बर्ड भी निकल रहा है, तो बर्ड भी निकले कहाँ से? नोड से। फ्लावर निकले कहाँ से? नोड से। स्टेम निकले कहाँ से? नोड से। ब्रांच निकली कहाँ से? नोड से। पत्तियां निकली कहाँ से? अब यहाँ देखो क्या है, ये देखो, यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखो स्टेम तो आगे जा ही रहा है, साथ साथ आपको दिख रहा है ये फ्रूट। सरसों का फ्रूट ऐसा ही होता है। इसको कुछ लोग इसको तोइया भी बोलते हैं, सुना है? तोइया सुना? नहीं सुना? अरे छोड़ो तोइया। देखो दिस फ्रूट। अगला हमारे पास क्या? देखो फ्लावर। गांव के भाषा लोग ऐसे बोलते हैं, है ना? देखो जैसे वो चक्कर आने क्या बोलते हैं? सर हमको घूमनी आता है। पहले समझ नहीं पाए, अरे सर ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है चक्कर आते थे, हाँ व्हाट आई गो, अरे घूमनी आता है हमको। चलो देखो, खैर गांव की भाषा मेन चीज समझना होता है, आपको भी समझना पड़ेगा गांव की भाषा। नहीं देखो, अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो समझना पड़ेगा। बिना गांव को लेके आप पूरे देश में नहीं रह सकते। कहाँ?
हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे पेशेंट आएंगे आप सोच नहीं सकते। देखो पेट में फटर फटर करता है, अब क्या मतलब निकाले इसका। देखो यहाँ पे अब हमारा क्या है, चाहे कटर कटर करे चाहे फटर फटर करे, देना मेट्रोजिल ही है, देना रेंटेक वही है कि नहीं। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रूट, और ये क्या हो गया फ्लावर। और पूरा सिस्टम कौन सा होगा, ऊपर वाला तो सिस्टम जमीन के अंदर के बाहर। ये प्लांट किसका है बच्चे, सरसों का है, मतलब मस्टर्ड का है, मतलब मोनोकाट है कि डाइकाट, ठीक है, ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, इसी को ब्रेसिकेसी बोल सकते हैं या क्रूसीफेरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रूसीफेरी। तो ये फैमिली इसकी है ब्रेसिकेसी। कौन सी है, ब्रेसिकेसी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रेसिकेसी या इसको बोल सकते हैं क्या, क्रूसीफेरी। क्या हो ना, क्रूसीफेरी। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टैप रूट सिस्टम की। देखो सेक्शन इन द मस्टर्ड प्लांट, कौन सा दिया है, मस्टर्ड सरसों। इन मोनोकाइलिडेनिस प्लांट द प्राइमरी रूट, मोनोकाट की बात करें, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, जिंदगी बहुत छोटी होती है, किसकी, प्राइमरी रूट की। देखो and replaced by large numbers of root. These root origin from the base of the stem and constitute the fibrous root. बेस ऑफ द स्टेम कहलाता क्या है, रेडिकल। क्या कहलाएगा, रेडिकल होगा। और कह रहे हैं कि ये फाइब्रस सिस्टम बनाता है, क्या बनाएगा, फाइब्रस सिस्टम बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, वीट प्लांट में मिलेगा। कहाँ पे, वीट प्लांट यहाँ की गेहूं के खेत में, चावल के खेत में, बाजरे के खेत में, गन्ने के खेत में। ये देखिएगा भाई, गन्ना कैसा है, मोनोकाट है, गन्ना कैसा है, मोनोकाट है, तो वहां पे कैसा मिलेगा, फाइब्रस। सारे मोनोकाट में कैसे मिलेगा, फाइब्रस। यहाँ देखो इधर कह रहे हैं कि इन सम प्लांट जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा, ठीक है, और क्या है, बेनियन ट्री, रूट इराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। और रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से निकलते हैं। क्या, रेडिकल के अलावा ये दूसरे पार्ट से निकलते हैं। तो क्या इसको ट्रू रूट बोलोगे, नहीं होते हैं। देखो कह रहे कि ग्रास में है, मॉन्स्टेरा में है, और बनियान ट्री में है, GMB। ये देखो गैम्बलर, 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 ठीक। देखो ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान में क्या बात कर रहे हैं, रूट जो है वो रेडिकल से ना निकल के कहीं और से निकलते हैं। तो कहीं और से निकलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट। ग्रास में, मॉन्स्टेरा में, बनियान ट्री में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट। यहाँ से रूट रेडिकल से निकल के कहीं और से निकलते हैं, ऐसा कुछ, इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम क्या क्या पता है, नहीं पता है जवानों, क्या क्या काम होते हैं इसके, बताओ तो जाने। बस हो गया, वाटर मिनरल, आगे बोलो। पापड़ क्या पढ़ाता है, एंकरेज, उसको पूरी जमीन पे खड़ा करके रखता है, ठीक, गिरने नहीं पाता प्लांट, एंकरेज प्रोवाइड करता है। क्या बोल रहे हैं, एंकरेज। और क्या देखो यहाँ पे, देखो इधर, और ये क्वेश्चन बच्चे मेरे आ चुका है। देखो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर, क्या क्या, पहले देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल नंबर 1, और जाहिर सी बात कहाँ से, सॉइल से। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरेज नंबर 2, प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करता है। आंधी तूफान आता है, ये प्लांट ऐसे ही खड़ा रहता है, ये गिरने नहीं पाता, इसको बोलते हैं एंकरेज, इसको ऐसे खड़ा करके रखता है, ठीक है, एक काम। दूसरा देखो, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरेज हो गया, प्रॉपर एंकरेज होगा, साथ साथ में स्टोरिंग। तीसरा देखो, स्टोरिंग क्या स्टोर करता है, ये स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम भी करता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो में, है कि नहीं। देखो इधर, एंड चौथा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो, इसको तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, है कि नहीं, जिब्रेलिन। तो ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सीक्रेट करने का मतलब प्लांट हार्मोन भी सीक्रेट करता है, कौन कौन, रूट। काम की बात करें तो कितने काम हो गए, 2 कि 3, 4, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन कैसे आया था, विच ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द रूट। पहला ऑप्शन दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन दिया था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तीसरा ऑप्शन दिया था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरेज, सिंथेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ऐसे दिया था चौथा ऑप्शन में, ठीक है, चौथा ऑप्शन में दिया था पूरा। चौथा ऑप्शन क्या हो गया था, सही क्वेश्चन करो तो मिलेगा, इसके पास क्वेश्चन पेपर देख सकता है वो, ठीक है।
क्लियर? इसलिए सारे पढ़ना कितने इसमें काम बताया यहाँ पे 4। पहला क्या बताया बोलो? एब्जॉर्प्शन है वाटर मिनरल। दूसरा क्या था? प्रॉपर एंकरेज। तीसरा क्या था? फूड को स्टोर करेगा। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा? क्या करना है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस भी करता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस भी करता है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? रूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट की। ठीक है, चलो इतना समझ आया। तो किसमें बच्चे एडवेंटिशियस रूट बताओ? ग्रास में है क्या? मशरूम है? बेनियान में है? आगे भी मिलेगा। आ जाओ आगे, एडवेंटिशियस आगे भी मिलेगा। और टैप रूट सारे डाइकॉट, फाइब्रस रूट सारे मोनोकाट, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा कौन सा? फाइब्रस रूट। लगता है घास ही उखाड़ा है इसमें। देखो 2 ग्रास है ये, दिख रहा है? तो ये आपको दिखाया जा रहा है फाइब्रस रूट। और बहुत ध्यान से इसको देखते हुए, फाइब्रस रूट के इतने सारे ब्रांच है। और यहाँ दिखा रहा है लेटरल ब्रांच। यहाँ क्या है देखो? मेन रूट। ठीक है, देखो याद दिया हुआ है। ये बताया गया बच्चे टैप रूट, जहाँ पे लेटरल रूट होते हैं। और ये बताया गया कौन सा? फाइब्रस रूट, जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है मेन ब्रांच से गैप हो जाएगी। यहाँ देखो तीसरा एडवेंटिशियस रूट है। क्या है ये? एडवेंटिशियस रूट है। और क्या है बताया इसको, बताओ? ग्रॉस मॉन्स्टेरा बेनियन। कौन सा प्लांट है बताए? कौन सा प्लांट है? क्या? कौन सा है पता है? मॉन्स्टेरा होगा शायद। कौन सा है? दिया नहीं है, बस ध्यान रखिएगा इसको। है मॉन्स्टेरा है वो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आपको देता है तो कौन सा रूट बताओगे? यहाँ पे देखो एडवेंटिशियस रूट। मान लो फोटो देता है आपको और पूछता है इसमें किस टाइप का रूट है, क्या बताओगे? इतना बहुत है, कौन सा प्लांट छोड़ो उसको। ये देता है कि इस प्लांट में कौन सा रूट दिख रहा है, तो क्या बताओगे? बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस अभी एमबीबीएस का बहुत है। 16 बुकें मिलेंगी आपको, 16 सब्जेक्ट। बुकें तो हैं ही बहुत ज्यादा। पढ़ पढ़ के। हाँ, तो मैंने कब कहा ये पढ़ना है? तभी तो कह रहे हैं यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, सुनते कहाँ हो? रीजन ऑफ द रूट। ठीक है, और उन 16 सब्जेक्ट से आपको जो है एमडी के एग्जाम देना रहेगा। हाँ हाँ, सबके लिए। ठीक है, सोचो 2 एनसीईआरटी बुक में आपको हालत खराब हो जाती है। उसको कैसे पढ़ के देखो? अभी रिजल्ट आया उसका, है ना? ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आगे चल के और पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ देखो इधर, रूट इज कवर्ड बाई एपेक्स बाई ए थिम्बल लाइक। क्या है मतलब? देखो थिम्बल लाइक, बिल्कुल अंगुली जैसा। अंगुली जैसा क्या बोलते हैं? थिम्बल लाइक। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या होता है? रूट कैप। यहाँ देखो, रूट इज कवर्ड बाई एपेक्स। ये देखो, ये रूट कैप है। ठीक है, और यहाँ पे थिम्बल लाइक होता है, बिल्कुल अंगुली जैसा होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। यहाँ पे रूट कैप होता है। कोई बताएगा काम क्या? जैसे कुछ लोग यहाँ टोपी लगा के आते, कोई तो यहाँ लगाया नहीं। टोपी लगाते क्यों लगाते हैं? धूप, धूप न लगे। ठीक है, धूप न लगे। टोपी से सामने वाला फ्रंट होता है, तो धूप सामने आते हैं, आंखों में नहीं पड़ता है, तो उससे टोपी जरूरी होता है। यहाँ से देखो, यहाँ क्या फायदा है? इससे प्रोटेक्शन। तो उससे क्या होगा? कौन आ गया सामने? हाँ, ठीक है। तो ये चूंकि रूट नीचे जा रहा है, तो नीचे पत्थर कंकड़ कुछ भी मिलेंगे, तो वहां इसको दिक्कत होगी, डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस वगैरह मिल सकता है। इस वजह से यहाँ पे इसकी कैपिंग कर देते हैं। इसको बोलते हैं रूट कैप। यहाँ देखो, सिंपल लाइक रूट कैप होता है एपेक्स वाले पार्ट में। इट प्रोटेक्ट द टेंडर। तो दिस इज एपेक्स वाला पार्ट। कौन सा है? एपेक्स। ध्यान नहीं दोगे तो आप एपेक्स इसको समझ बैठोगे ऊपर वाला। यहाँ ऊपर वाला नहीं, यहाँ नीचे वाला एपेक्स है। देखो इधर, अरे इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द टेंडर एपेक्स। टेंडर मतलब कच्चा, छोटा कच्चा। ठीक, टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल। और सॉइल में आसानी से इसको इंटर करने में हेल्प करता है। दूसरी बात करेंगे, फ्यू मिलीमीटर अबव, इससे कुछ मिलीमीटर जस्ट ऊपर, इससे कुछ मिलीमीटर ऊपर। क्या? द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेस्मेटिक। कौन होता है? रीजन ऑफ मेस्मेटिक। तो पहले क्या मिलेगा? रूट कैप। दूसरा क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मेस्मेटिक। यहाँ देखो लिखा है। तो नंबर 1 हो गया बच्चे रूट कैप, नंबर 2 हो गया रीजन ऑफ मेस्मेटिक, यानी कि यहाँ पे मेरिस्टेम सेल पाए जाते हैं।
मेरिस्टेम कल्चर कहाँ किया गया था? कौन से प्लांट में? बताओ कहाँ कहाँ? पी में था क्या? एप्पल में था क्या? एप्पल में था कि सनफ्लावर में था? हाँ नहीं था। चलो याद दिलाते हैं। BSP, बहन जी, ब्रेसिका और सनफ्लावर तो ब्रेसिका में आता है। और पी से क्या था? पी है। ये पी हो गया मटर, सनफ्लावर और ब्रेसिका दिया था, ब्रेसिका कोई प्लांट ऐसे बता दिया था, ये था BSP। ध्यान देखो। तो और इसमें जब मेरिस्टेम कल्चर करते थे तो इसमें एपिकल पार्ट लेते हैं कि इंटरकैली? एपिकल नहीं, एपिकल की एक्सिलरी, एपिकल की एक्सिलरी दोनों लेते थे, एपिकल भी और एक्सिलरी भी। क्वेश्चन आ चुका है देखो। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। ध्यान दो इधर, यहाँ पे मैथमेटिक होती है, डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा होता है, इसके बारे में बताया गया। द सेल ऑफ रीजन ऑफ वेरी स्मॉल, सेल कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। कैसे? बहुत छोटे हो। देखो द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, पहला सिम्टम हो गया बहुत छोटे होते हैं। दूसरा देखो थिन वॉल होते हैं। नंबर 2, अगर आपसे पूछे द प्रॉपर्टीज और सिम्टम ऑफ द रीजन ऑफ मैथमेटिक रीजन आर, पहला ऑप्शन देखो वेरी स्मॉल, इसके सेल कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं? थिन वॉल होते हैं। इनकी वॉल कैसी होती है? सेल वॉल पतली होती है। डिवाइड ही करना है, इनको नहाना है, क्या करेंगे? कपड़े उतार दो। ये थोड़ी नहाने गए वहां सूट पहन लिया, बिल्कुल कहाँ जा रहे? नहाने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता। देखो थिन वॉल एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म। तीसरा देखो, ये आया नहीं लेकिन ये लगता है मुझे आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला है। देखो स्मॉल सेल होंगे, पतली सेल वॉल होगी और डेंस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होगा। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म डेंसिटी बढ़ती जाए समझ लेना कोई डिवाइड होने वाली है। यहाँ देखो तो कितने काम बताए यहाँ पे? 3। कितने? 3। वेरी स्मॉल बहुत छोटे हैं, थिन वॉल यानी कि वॉल जो है बहुत पतली है, साथ साथ बहुत ही डेंस प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे दिया गया। देखो दे डिवाइड रिपीटेडली, द सेल proximal to this region undergoes rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in the length। इससे जो इसकी लंबाई बढ़ती, क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनता है? लंबाई। और चौड़ाई कैसे बढ़ती है? सेकेंडरी ग्रोथ से। किससे? सेकेंडरी ग्रोथ से। लेटरल मेरिस्टेम होता है उसके जिम्मेदार होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। यहाँ देखो दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलांगेशन। क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ इलांगेशन। ध्यान रखिएगा, इधर देखो इधर। तो पहला क्या हुआ? देखो रूट कैप पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या? देखो रीजन ऑफ मैस्मेटिक। ठीक है, मैस्मेटिक। और तीसरा क्या बताओ? रीजन ऑफ इलांगेशन। यहाँ देखो ये हो गया रीजन ऑफ इलांगेशन, मतलब तीसरा। हम लोग नीचे से ऊपर तरफ चल रहे हैं। ठीक है, देखो द सेल ऑफ द इलांगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ये डिफरेंशिएट होते रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? सेल डिवीजन का मतलब क्या है? जब सेल डिवीजन होता है तो क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल। और जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तो मास बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है ना। देखो क्या डिफरेंशिएशन होगा और मैचुरेशन होगा। Hence this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation। क्या बोलते हैं इसको? region of maturation। ये होगा नंबर 4। ये होगा नंबर 4। कुछ मांग नहीं है? कितने हो गए? 4। From this region some of the epidermal cell from very fine and delicate soft होता है thread like structure called the root hair। यहीं से रूट हेयर निकलते हैं। कौन से जोन से? इलांगेशन कि मैस्मेटिक? मैचुरेशन जोन से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो रूट हेयर किस जोन से निकलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रूट हेयर हमेशा कहाँ निकलेगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रूट के बेसिक कितने पार्ट बच्चे? 4। कितने? 4। सबसे एपेक्स पे क्या मिलेगा बच्चे? रूट कैप। फिर क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मैस्मेटिक। फिर क्या मिलेगा? रीजन ऑफ इलांगेशन। और फिर क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं रूट हेयर। कुछ माया कुछ? देखो इधर तो ये रहा हमारा रूट के बारे में बात करें, रीजन ऑफ रूट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? और जो मैस्मेटिक सेल होती है यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि इसमें जो सेल होती हैं हमेशा डिवाइड करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी बताओ? कैसे होंगी?
वेरी स्मॉल होंगे और कैसे होंगे, थिन वाल होंगे और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सिम्टम किसके होते हैं, डिवाइड होने वाली सेल की। देखो क्लियर हुआ, याद रहेगा, जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां नजर आपको ले जाना है। देखो हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, दिख रहा है, ये हमारा कौन सा प्लांट है, बनियान ट्री, बरगद, झुल्लम झूला देखा है, तो झूला झूला है, झूला है, गुड। देखो कह रही मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कभी ऐसा हुआ कि झूला टूट गया हो, हुआ है, हाथ पैर भी टूट गए हो, प्लास्टर किया गया हो, नहीं हुआ, बच गए थे, पानी में गिरे हो गए, इसका मतलब जम मत, बच गए थे, चलो मुबारक, कीचड़ में गिरे हो गए। देखो यहाँ देखो, रूट इन सम प्लांट चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, यहाँ देखो, आप कह रहे हैं कि देखो बात ध्यान दो, तो रूट तो वही है, लेकिन वो देखो भेद बदल बदल कैसे आता है, देखो यहाँ पे रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम द मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ अदर देन एब्जॉर्प्शन। देखो मैंने जितने फंक्शन बताए थे आपको रूट के, कितने फंक्शन बताए, 5 कि 6, 4, पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन रिलीज करना, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, आ चुका है। देखो उसी की बात करें, यहाँ देखो कह रहे हैं कि ये काम तो हो जो मैंने 4 बताए हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और काम करने लगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो मॉडिफाइड। देखो यहाँ पे अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। अगर ये मॉडिफाइड हो जाए किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए, दूसरों को सहारा देने के लिए या खुद को सहारा देने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, ये तो था ही, दूसरा एंड रिस्पायरेशन करने के लिए, तीसरा रिस्पायरेशन करना इसका काम नहीं, तो फिर भी करने लगे तो ये भी काम इसका हो जाएगा, इसमें किसमें आ जाएगा, मॉडिफिकेशन में। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट, यहाँ देखो जैसे टैप रूट बताया था हमने, कहाँ पे देखो, कैरेट में और टर्निप में, ठीक है, तो कैरेट और टर्निप में क्या पड़ जाएगा बच्चे, टैप रूट, क्या पड़ेगा, टैप रूट, ठीक है, यहाँ देखो, तो कैरेट टैप रूट होगा, यहाँ देखो हमने बताया कैरेट और टर्निप में। देखो तो टैप रूट जो होता है, जाहिर सी बात है, तो अब अगर ये पूछें अगर कि कैरेट कैसा है, डाइकॉट मोनोकॉट, कैरेट कैसा है, अरे गाजर भैया, डाइकस कैरोटस, क्या बोलते हैं इसको, डाइकस कैरोटस, ठीक, इसको गाजर को, कौन सा रूट होगा, अच्छा टर्निप में कैसा होगा, टैप रूट, कैसा होगा, टैप रूट, मूली में टैप रूट, है ना, सब एक ही खानदान बिरादरी के हैं, देखो उधर, तो कह रहे हैं जो टैप रूट होता है वो बच्चे कहाँ कहाँ होगा, कैरेट और टर्निप में, बाय नेम से याद करके रखिएगा, कैरेट और टर्निप में। टीसी बोले तो टिकट कलेक्टर, टीटी होते हैं उनको टीसी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर, है ना, तो जो टैप रूट होता है, टी से टैप रूट, टी से टीसी, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो कह रहे हैं कि एडवेंटिशियस रूट की बात करें, देखो आप कहाँ कहाँ मिले, देखो स्वीट पोटैटो, कहाँ, स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन, और स्वीट पोटैटो में जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो स्वॉलन हो जाता है, एंड स्टोर फूड, और फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अच्छा इससे पहले बताओ एडवेंटिशियस रूट कहाँ कहाँ बताया था हमने, बताओ जल्दी, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान और स्वीट पोटैटो, है ना, तो क्यों ना हम इन सबको इकट्ठा कर लें बच्चे। देखो ये हो गया एडवेंटिशियस रूट, याद रहेगा इसमें, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट में जैसे वहां था GMB, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, देखो ये दिखेगा मुझे लग रहा है रेड से, GMB, और एक और आगे से बच्चे कौन सा, स्वीट पोटैटो, ठीक है, कौन सा, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ठीक है, GMB याद है तो उसमें याद करना, ठीक है, जॉम्बी, देखो हम GMBS कैसे याद करोगे, GMBS याद रहेगा, इसमें याद करते जाएंगे, एक साथ इकट्ठा रहेगा, आप याद रखें, हमने बोला GMBS में याद रखिएगा, ग्रॉस, मॉन्स्टेरा, बनियान और स्वीट पोटैटो कैसा रूट है, एडवेंटिशियस
ये बच्चे आ चुका है, इंपॉर्टेंट तो समझे। और टैप रूट कहां पे, तुरंत याद होना चाहिए, कहां पे, कैरेट और टर्निप में। आप प्रिंट पिट जाओ। देखो, कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल, हैव यू एवर, करके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, करें यही याद कर लें, बहुत बड़ी बात है। देखो याद, देखो कह रहे कि दूसरी बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते जो लड़के रहते हैं, देखो यहाँ पे, दैट सपोर्ट बनियान ट्री आर, दीज आर कॉल्ड द प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट कहाँ मिलेगा, बनियान ट्री में। कहाँ भाग गया, ये गया। तो प्रॉप रूट कहाँ मिलेगा, बनियान ट्री में, ठीक है। तो हैव यू एवर वंडर हाउ व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट है बनियान ट्री आर, दीज आर। अच्छा, जो प्रॉप रूट होते हैं बताओ, क्या ये एडवेंटिशियस रूट होंगे, मेन रूट होंगे? ये भी तो एडवेंटिशियस होंगे, ये भी तो होंगे। तो क्या, बनियान तो पहले था इसमें, है ना, कैसा है, एडवेंटिशियस। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज, जो मेज होते हैं, यहाँ देखो, ये देखो मेज मक्का, ये देखो यहाँ से निकलते हैं ऐसे, ये देखो निकलते, ये देखो मक्का, ये रूट कौन सा होता है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। कौन सा, स्टिल्ट रूट। यहाँ देखो कह रहे हैं कि जैसे हम बात करें यहाँ पे मेज की एंड शुगर केन, चाहे मेज हो चाहे शुगर केन हो, इसमें जो रूट होता है क्या बोले इसको, देखो इधर, इसको बोलते हैं हम लोग मेज और शुगर केन। कैसा होगा, इसमें भी क्या होगा, बोलो, स्टिल रूट पाया जाता है। क्या होता है, सिमिलरली स्टिल रूट स्टेम ऑफ द मेज एंड हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। तो क्या स्टिल रूट भी एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल है उसमें आया। इसका मतलब ये हुआ इसमें मेज और शुगर केन भी आ जाएगा। क्या, मेज और शुगर केन भी आ जाएगा। मेज तो है ही है, शुगर केन भी है, मेज भी है और शुगर केन भी है। क्लियर, देखो ग्रॉस, मॉन्स्टेरा, मेज, बनियान, शुगर केन और स्वीट पोटैटो, इसमें कैसा होगा, एडवेंटिशियस रूट है। कौन से एडवेंटिशियस रूट, सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। देखो दीज आर कॉल्ड द स्टिल। अच्छा, दूसरी बात देखो, एस से क्या है, स्टिल रूट भी है, एस से क्या है, स्टिल रूट भी है, स्वीट पोटैटो भी है और स्टिल रूट भी है कि नहीं, और शुगर, स्वीट पोटैटो भी है और स्टिल रूट भी है। किसका एग्जांपल होगा ये, मॉडिफिकेशन का। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा, कुछ प्लांट ऐसे जिसका नाम है राइजोफोरा, ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे, दलदली एरिया में। मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निमेटोफोर। वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल ऊपर तरफ होते हैं, क्या बोलेंगे, निमेटोफोर। तो स्वैम्पी एरिया पे निमेटोफोर भी पाए जाते हैं, ठीक है। हेल्प टू, क्या काम करेंगे, देखो ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, और इनको रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये भी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, एडवेंटिशियस के, निमेटोफोर। ये भी किसका हो जाएगा, ये भी तो होगा इसी का। तो जितना नीचे चल रहा है किसका एग्जाम्पल है वो, एडवेंटिशियस का। कोई दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे आपका निमेटोफोर भी हो गया, ठीक है। राइजोफोरा में है ना, ठीक 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 ठीक, सॉरी, ये एडवेंटिशियस में नहीं आएगा, मेन रूट में आएगा। क्योंकि देखो जो रूट होता है देखो ऐसे निकलता है, देखो ये अंदर ऐसे होता है, निकल के बाहर चला जाता है, ऐसे 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 तो होता है। ये देखो जो रूट होता है, प्लांट का रूट है और यहीं निकल के ये बाहर चला जाता है, ये मेन रूट होगा, एडवेंटिशियस नहीं होगा ये, ठीक है। तो निमेटोफोर एडवेंटिशियस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। और आपसे पूछे निमेटोफोर कहाँ पाया जाए, क्या बताओगे, राइजोफोरा में, राइजोफोरा में। लेकिन ये एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल नहीं, कौन कौन से देखो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट में, ग्रॉस, मॉन्स्टेरा, बनियान, स्वीट पोटैटो, मेज, स्टिल रूट और शुगर केन, इसमें कैसे होंगे, एडवेंटिशियस। तो सारे एडवेंटिशियस रूट को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया, ठीक है। हाँ, जो निमेटोफोर है इसका काम है, सॉरी, रिस्पायरेशन में, और कहाँ मिलेंगे, राइजोफोरा में। कहाँ मिलेंगे, राइजोफोरा, ठीक है। बस आज यहीं तक करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में बाकी कर देंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। ओके बच्चे।